नमस्कार। आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में हृदय से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं। ईपीएस पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक ऐतिहासिक निर्णय सामने आ चुका है। कमांडर अशोक राउत के अथक प्रयासों को जाता है, जिन्हें श्रम मंत्रालय की ओर से एक बड़े विधा और महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ है। इसे एक बद्दी जीत और श्रम मंत्रालय की तरफ से एक अनमोल तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यह एक अविश्वसनीय खुशखबरी है कि अब उनकी मासिक पेंशन में एक अभूतपूर्व वृद्धि होने जा रही है। अब हर महीने न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 17,500 तक किया जा सकता है। हम आपको बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाएंगे कि किस प्रकार आप सभी को यह बढ़ी हुई पेंशन राशि, जो कि लगभग RC 17,500 प्रतिमाह होगी, प्राप्त हो सकेगी। इस पूरे विषय पर आज हम इस चर्चा में विस्तार से बात करेंगे और हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आ रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेंशन से जुड़े नियमों से संबंधित है। एक बड़ा अपडेट यह निकल कर आ रहा है कि अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आप सभी को एक विशेष फॉर्म भरना होगा। हम जानेंगे कि यह नया नियम क्या है और आपको कौन सा फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। अपनी पेंशन को समय पर पाने के लिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसके बारे में भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए हम आप सभी से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, या राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारक हैं, या फिर आप निजी क्षेत्र में काम करने वाले ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारक हैं, तो आपके लिए आज की यह प्रमुख और बड़ी खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इन सभी खबरों को पूरी सच्चाई, सटीकता और तथ्यों के आधार पर आपके सामने विस्तार से रखेंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस विश्लेषण को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी सच्ची और तथ्यात्मक खबर सबसे पहले आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएस 500 पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर हुए उस बर्थडे टू डे निर्णय की, जो एक बड़े दी खुशखबरी बनकर आया है। जैसा कि हमने बताया, कमांडर अशोक राउत को मिला एक पत्र इस पूरी लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसे पेंशन भोगियों की अंतिम जीत के रूप में देखा जा रहा है। श्रम मंत्रालय की ओर से यह एक बड़े तोहफा माना जा रहा है, जिसके तहत अब हर महीने न्यूनतम पेंशन RS 10,000 तक भी देखने को मिल सकती है। चलिए इस पूरे अपडेट को हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, निजी कंपनियों में काम करने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक शानदार सामाजिक सुरक्षा योजना है। अब इन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक खबर आई है। सरकार बहुत जल्द ही न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 8,000 से बढ़ाकर 28,500 करने की तैयारी में है। यह फैसला देश के 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। इतना ही नहीं, इस बड़ी हुई पेंशन के साथ साथ आप सभी को महंगाई भत्ता यानी कि DA का लाभ भी मिलेगा, ताकि बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई का बोझ आपकी जेब पर ना पड़ी डीढ़े हैं। यह ऐतिहासिक बदलाव आप सभी के लिए अगले ही महीने से लागू होने की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि ईपीएस मनाल योजना एक ऐसी स्कीम है जिसे वर्ष 1965 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करना था। वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन केवल आज से 8,000 प्रतिमाह है, जो आज के महंगाई के द्वार में बहुत ही कम महसूस होती है। इसी वास्तविकता को समझते हुए सरकार अब इसे बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह पेंशन आखिर क्यों बढ़ाई जा रही है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और अनगिनत लोगों की मेहनत है। पिछले कई सालों से देश भर के पेंशनर्स और उनसे जुड़े विभिन्न संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 17,500 करने और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे थे। उनकी यह मांग बिल्कुल जायज थी, क्योंकि 1,000 में आज के समय में गुजारा करना लगभग असंभव है। इसी सिलसिले में इसी वर्ष जनवरी 2025 में ईपीएस 15वें राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात की और उनके सामने पेंशन बढ़ाने की अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखा। अब सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यूनतम पेंशन को 8 तक करने पर विचार शुरू कर दिया है। संसद की एक स्थायी समिति ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए श्रम मंत्रालय से इस पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला लेने का आग्रह किया है। अब बात करते हैं कि इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा कौन लोग उठा सकते हैं।
इस पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में कम से कम 10 वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में अपना योगदान दिया हो। इसके साथ ही उनकी आयु वर्ष पूरी हो चुकी हो। यह 2 मुख्य शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का प्रावधान इसे और भी खास बनाता है। यह महंगाई भत्ता हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में उस समय की बढ़ती कीमतों के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी पेंशन की वास्तविक कीमत समय के साथ कम नहीं होगी, बल्कि महंगाई के साथ साथ आपकी पेंशन की राशि भी बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर बात करें तो यदि आपकी आयु 28 साल है और आपने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी की है तो आपको जो नई प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन है वह मिल सकेगी और हर साल महंगाई भत्ते का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था उनके लिए भी एक अपडेट है। लगभग 90 लाख लोगों के फॉर्म की जांच प्रक्रिया चल रही है और लाखों लोग अतिरिक्त पैसा भी जमा कर चुके हैं। इस नई बढ़ोतरी ने उन सभी पेंशन भोगियों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी है। यह बढ़ोतरी उन 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी बेदी ही राहत होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी तक 8,000 की मामूली पेंशन से मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ खबरों में पेंशन को 1,000 से 8,000 तक करने की बात की गई थी। सरकार का यह मानना है कि इस कदम से सेवानिवृत्त लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा और वे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी अपना योगदान दे पाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर आप सभी के लिए आ चुकी है कि अब आपकी पेंशन बढ़ोतरी का नया प्रस्ताव लगभग अंतिम चरण में है, जिसमें न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधे एक बड़ी निधि राशि में परिवर्तित कर दिया जाएगा। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने ईपीएफ के अंदर कम से कम 10 साल तक योगदान किया है तभी आप इस ऐतिहासिक योजना का लाभ उठा पाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ेली अपडेट फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी ब्रेकिंग न्यूज की, जो आपकी पेंशन प्रक्रिया से सीधे तौर पर जो है। अब पेंशन पाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसका नाम है फॉर्म 10D। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन के नियमों में एक बड़ी डीदा अपडेट किया है। अब पेंशन पाने के लिए आपको फॉर्म 10 भरना अनिवार्य होगा। तो चलिए जानते हैं कि यह नया नियम आखिरकार क्या है और इसका आप पर क्या प्रभाव पड़े। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन नियमों में हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनके बारे में देश के करोड़ों कर्मचारियों को जानना बेहद जरूरी है। अब तक बहुत से कर्मचारी ये मानते थे कि सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने के बाद उन्हें पेंशन अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन पाने के लिए अब एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आप सभी के लिए अति आवश्यक होगा। यदि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने पीएफ फंड को निकालने की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मासिक पेंशन का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिन्होंने 10 वर्ष से कम की सेवा की है। मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्षों की निरंतर सेवा को अनिवार्य कर दिया गया है।